हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय जगन्नाथ। आज हम लोग आए हैं बाबा धाम पे, जो देवघर झारखंड में स्थित है। तो ये वाली वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे गए थे। तो ये वन टाइप ऑफ ब्लॉग है और उसके साथ आपको इन्फॉर्मेशन सारा शेयर करूंगी कि अगर आपका कोई प्लान है बाबा धाम आने के लिए तो आप कैसे आ सकते हैं और क्या क्या चीज़ों का ध्यान आपको पहले रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फॉरबिसगंज से निकले थे। तो फॉरबिसगंज बिहार से जब हम लोग झारखंड आए तो अराउंड हमको 400 किलोमीटर का जर्नी था। तो अराउंड 7 to 8 आवर लगना चाहिए था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो हम लोगों को अराउंड 14 आवर लग गया बाबा धाम पे पहुंचने के लिए। तो फॉरबिसगंज से जब हम लोग निकले थे वो रास्ते में सुल्तानगंज पड़ता है। तो माना जाता है कि अगर सुल्तानगंज से आपको गंगा पानी लेना चाहिए और वो पानी आप चढ़ाइए बासुकीनाथ और बाबा धाम पे, जो बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो बाबा धाम है ये क्यों फेमस है, क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और 51 जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ इधर है। तो ये वर्ल्ड फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शिव और शक्ति का मिलन एक ही जगह हो पा रहा है। तो इसीलिए बाबा धाम बहुत फेमस माना जाता है। तो ये था। उसके बाद हम लोग अभी गन्ने का जूस पी रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले थे बाबा धाम के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोग लंच कर लिए क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और अराउंड 14 आवर के बाद अराउंड हम लोग 7 या 8 बजे पहुँचे थे बाबा धाम पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग होटल पे रुक गए और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे बाबा धाम और बासुकीनाथ के लिए। तो उसके बाद फिर बाबा धाम पे जो बाबा धाम का जो हिस्ट्री है वो ऐसा है कि ये जो है शिव गंगा है। तो जो सुबह हम लोग आए तो पहले शिव गंगा में पहले पैर धोए और आपको अगर मन है तो आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं और उसके बाद बाबा धाम का दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो जो बाबा धाम है उसका जो हिस्ट्री है वो है कि जब शिव जी को खुश करने के लिए जब रावण ने उनको सोने का लंका ले जाने के लिए जिद किया तो शिव जी रेडी हो गए जाने के लिए। बट उनका एक कंडीशन था कि अगर वो शिवलिंग को कहीं रास्ते पर रख देते हैं तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। सो गंगा जी ने रावण जी के अंदर प्रवेश किया और जिससे उन्हें पेशाब लगे ज़्यादा टाइम के लिए। तो रावण ने एक नावक वहीं पे था, तो वो नावक को शिवलिंग पकड़ा के वो चले गए और वो नावक कोई और नहीं, वो विष्णु जी ही थे। तो वो हाथ धोने के लिए जब पानी का सोर्स वहाँ पे नहीं था तो उस टाइम वो ये शिव गंगा स्टार्ट किए थे। मतलब वो अपने उंगली से ही पानी का सोर्स गंगा वाटर यहाँ से निकाले थे, तो जो शिव गंगा के नाम से फेमस हो गया। और उसके बाद क्योंकि रावण जी को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था तो इसलिए नावक ने वहीं पे शिवलिंग को नीचे रख के वो चले गए और वो इसीलिए शिवलिंग वहीं पे ही बस गया। तो ये था बैद्यनाथ धाम का स्टोरी। बाबा धाम पे आपका बच्चों का मुंडन या मांगलिक कार्य यहाँ पे होता है और इसका जो टाइमिंग है वो है सुबह का 4 बजे से 3 बजे तक और उसके बाद शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे बासुकीनाथ के लिए, जो बाबा धाम से अराउंड 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अराउंड हमको 2 to 3 आवर लगा था वहाँ पहुँचने के लिए। तो जो बासुकीनाथ है उसका भी बहुत सारे डिफरेंट स्टोरी है। अराउंड 150 ईयर्स ओल्ड ये टेम्पल है और बोला जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस टाइम शिव जी का पूजा यहाँ पे किया गया था बासुकी नाग से, और बासुकी नाग ने बोला था कि यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम बासुकीनाथ हो गया है। और बासुकी नाग ने बोला था कि यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम बासुकीनाथ हो गया है। और बासुकी नाग ने बोला था कि यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम बासुकीनाथ हो गया है। और बासुकी नाग ने बोला था कि यहाँ पे पूजा करने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम बासुकीनाथ हो गया है।
इसका और एक भी हिस्ट्री है। जो बासु नाम का एक फार्मर यहाँ पे रहता था, जब इस जगह पे सूखा पड़ गया था तो वो शिव जी का पूजा यहाँ पे किया था और उसके बाद बारिश होने लगी थी। तो ये भी और एक पॉइंट है, हिस्ट्री है इस मंदिर को लेके। तो यहाँ पे भी आपको शिव जी और शक्ति का आपको मेलन देखने को मिल जाएगा। और एकोमोडेशन के लिए आपको होटल्स और धर्मशाला बाबा धाम में काफ़ी सारे चॉइसेस आपको मिल जाएंगे। अगर आप सावन महीने में आ रहे हैं तो आपको बहुत पहले बुक करना पड़ेगा, और सावन महीने में यहाँ पे सावन मेला भी लगता है अराउंड 1 मंथ के लिए। अगर आपका कोई मन्नत नहीं है तो आप प्रिफर करिए कि ऑफ सीज़न जाने के लिए, क्योंकि सावन महीना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहता है। और यहाँ से आप पीतल के बर्तन, लड्डू, पेड़ा और चूड़ियाँ आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं, जो काफ़ी सही और जेन्युइन रेट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था हम लोगों का ब्लॉग जो बाबा धाम और बासुकीनाथ के लिए है, और आशा करती हूँ आपको सारे पॉइंट में एक्सप्लेन कर पाई और सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे पाई। तो ये था आज का ब्लॉग। और उसके बाद आपको रास्ते पे ही त्रिकुट पहाड़ भी मिलेगा, जहाँ पे आप मंदिर है, अगर आपके पास टाइम परमिट है तो आप यहाँ पे भी ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।